गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम एमएस एक्सेल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है व्हाट इफ़ एनालिसिस। व्हाट इफ़ एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें हमें कोई कंडीशन दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा चेंज होता है। इस व्हाट इफ़ एनालिसिस को समझने के लिए हम डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाएंगे। सो व्हाट इफ़ एनालिसिस हमारा एमएस एक्सेल में डेटा टैब के अंदर, डेटा टूल्स के अंदर व्हाट इफ़ एनालिसिस यहाँ पे होता है, जिसके 3 पार्ट्स हैं: सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डेटा टेबल, जिसमें कि आज हम सबसे फर्स्ट पार्ट सिनेरियो मैनेजर पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ डेटा की ज़रूरत है, जो डेटा मैंने यहाँ पे तैयार किया है। मैंने यहाँ पे एक टेबल तैयार करी है जिसमें मैंने आइटम्स डाले हैं, आइटम नेम, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस, उसकी कुछ क्वांटिटी डाली है, कॉस्ट प्राइस डाला है और प्रॉफिट डाला है। तो यहाँ पे मैंने कॉस्ट प्राइस लिया है और उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है इक्वल्स टू B2 इंटू C4, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरा यहाँ पे प्रॉफिट आया है। उस प्रॉफिट को मैंने नीचे जनरलाइज किया है सारे के सारे पे वैल्यू, और यहाँ पे मैंने ग्रैंड टोटल निकाला है, जो मेरा इक्वल्स टू सम फॉर्मूला लगा के D4 टू D6 ये सारी की सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे प्लस करी है। तो ये हम फिर से समझ लेते हैं। प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है इक्वल्स टू क्वांटिटी, फिर मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया है, उसके बाद मल्टीप्लाई कॉस्ट। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा प्रॉफिट। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को हम नीचे जनरलाइज करेंगे, बाकी सारे सेल पे ड्रैग करेंगे तो हम मेरी बाकी सारे प्रॉफिट की वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद मुझे टोटल प्रॉफिट निकालना है, तो इक्वल्स टू सम, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट। फिर उसके बाद मुझे टोटल प्रॉफिट इन 3 आइटम्स का निकालना है, तो उनको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा ये प्रॉफिट आया है ग्रैड इन सारे के सारे आइटम्स का। अब मैंने यहाँ पे 2 सिनेरियोज डिफाइन करे हैं। सिनेरियो 1 जिसमें मैंने इनकी क्वांटिटी सेम रखी है, कॉस्ट प्राइस में चेंज किया, जैसे 5000 का 5200 कर रहा है, यहाँ पे 650 का 670 हो गया है और 600 का 620। तो इससे हमारा प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो हम इस सिनेरियो के ज़रिए यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा मेरे पास एक और सेकंड सिनेरियो है जिसमें मैंने यहाँ पे क्वांटिटी को चेंज किया है, 15 कर दिया है, कॉस्ट प्राइस को सेम रखा है, उससे हमारे प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा ये हम सिनेरियो से डिज़ाइन करेंगे। तो इसके लिए हम सिनेरियो बनाना शुरू करते हैं। तो हम डेटा टूल्स के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर पर जाएंगे। ये हमारा सिनेरियो मैनेजर है। सबसे पहले हम ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें सिनेरियो का नाम देना है, तो हम सिनेरियो का नाम डालेंगे सिनेरियो 1। यहाँ पे चेंजिंग सेल में जो वैल्यूज़ हमें चेंज करनी है उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ हमें देखनी है, सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज़ में क्या क्या डालना है। तो फर्स्ट मेरा जो सिनेरियो था उसमें क्वांटिटी मैंने चेंज नहीं करनी, मैंने वहाँ पे चेंज करना है कॉस्ट प्राइस पे। तो मेरा जो ये यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है मॉनिटर का, इसको मैंने 5200 करना है। ऐसे ही मुझे बाकी भी यहाँ पे इसकी वैल्यू को 670 करना है और फाइनली मेरी ये वाली वैल्यू को 620 करना है। तो मेरी सारी वैल्यूज़ अब चेंज हो चुकी है, तो मुझे ओके पे क्लिक करना है, तो मेरा फर्स्ट सिनेरियो डिफाइन हो गया। सिमिलरली मुझे सेकंड सिनेरियो भी यहाँ पे ऐसे ही क्रिएट कर लेना है। फिर से हम ऐड सिनेरियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी हम अपना सिनेरियो का नाम डालेंगे। हमारी यहाँ पे चेंजिंग वैल्यू ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ये हम सिनेरियो क्रिएट करने से पहले भी अपना डेटा की चेंजिंग वैल्यू यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं या यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करूँगी तो मेरा यहाँ पे दूसरा सिनेरियो आ गया है। इसमें मुझे यहाँ पे क्वांटिटीज़ चेंज करनी है, 10 की जगह पे 15 करना है, तो मैंने यहाँ पे 15 चेंज कर दिया है। यहाँ पे भी मेरे को 15 चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे भी 15 चेंज कर दिया और फाइनली यहाँ पे भी 15 चेंज कर दिया। तो जिससे मेरी फाइनली जो प्रॉफिट वैल्यू है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा ये हम सिनेरियो से देखेंगे। मैंने ओके पे क्लिक कर दिया, मेरे 2 सिनेरियो बन गए हैं। तो मैं यहाँ पे पहले सिनेरियो फर्स्ट पे क्लिक करूँगी
और ये मेरा पुराना डेटा है जिसमें मेरी यहाँ पे वैल्यू 10, 5000 और ऐसे करके है। फाइनली मेरा 62,500 का प्रॉफिट बन रहा है। अब मैं फर्स्ट सिनेरियो को यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे शो पे जैसे क्लिक करूँगी तो मेरी वैल्यू अकॉर्डिंगली चेंज हो गई है। मेरा कॉस्ट प्राइस 5,200 हो गया है, यहाँ पे 670 हो गया है जो कि 650 था, ये 620 हो गया जो कि 600 था, और मेरा जो प्रॉफिट है अब 64,900 हो चुका है। ऐसे ही सेम जो वैल्यू है, अगर मान लो मैं इसमें सिनेरियो 2 अप्लाई करूं तो मेरी वैल्यूज़ पे क्या असर पड़ता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिनेरियो 2 पे क्लिक करूँगी। फिर यहाँ पे फाइनली हम शो पे क्लिक करेंगे तो अब मेरी जो ये टेबल है मेरे सेकंड सिनेरियो के अकॉर्डिंग चेंज हो गई है। सेकंड सिनेरियो में मैंने यहाँ पे क्वांटिटीज़ को 15, 15, 15 किया था, कॉस्ट प्राइस को सेम रखा था। ऐसे करने से मेरा जो टोटल प्रॉफिट है वो यहाँ पे मेरा 93,750 हो चुका है। तो ये इस तरीके से हम सिनेरियो की हेल्प से वैल्यूज़, चेंजेबल वैल्यू के हिसाब से हमारी फाइनल वैल्यूज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट की वैल्यू चेंज हो रही थी तो उसमें क्या असर पड़ता है वो हम देख सकते हैं। हम एक सिनेरियो समरी भी यहाँ से देख सकते हैं, जहाँ पे हमें ये सिनेरियो समरी चाहिए है वहाँ पे हम इसका सिनेरियो समरी देख सकते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे, फाइनली हमारी ये सिनेरियो समरी आ गई है। इस सिनेरियो समरी में हमारे जोन से वैल्यूज़ सेल्स की चेंज हुई है, वो जैसे हमें यहाँ पे क्वांटिटी 15 हो गई थी, इसमें ये 10 ही रही थी, यहाँ पे 5,000, ये 5,200 हो गया था। तो ये हमारी करंट वैल्यूज़ सिनेरियो 1 में जो वैल्यू है, सिनेरियो 2 में जो वैल्यूज़ है, फाइनली यहाँ से हमारी ये सिनेरियो समरी भी बन जाती है। तो इस तरीके से हमारा जो सिनेरियो है उससे चेंजिंग वैल्यू के हिसाब से हमारा किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, जैसे कि यहाँ पे प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है वो हम देख सकते हैं। इसको हमने 2 सिनेरियो के एग्जांपल्स के थ्रू समझा। आई होप अब आपको व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।